मैंने यूं हुसैन जिंदाबाद नहीं कहा, मेरे कुरान ने मुझे बताया हुसैन जिंदाबाद। मैं मरसिया पढ़ने वाला नहीं, नोहे पढ़ने वाला नहीं। तुम इंडिया से बुलाओ या बर्मा से बुलाओ, लंदन से बुलाओ या अमेरिका से बुलाओ, हम खुद ही काफी है। तुम्हारे पास सिर्फ उसूल काफी है, तुम्हारे पास सिर्फ उसूल काफी है, हम खुद ही काफी है। हम यूं नहीं कह रहा, हम हवाई फायरिंग नहीं करते, हमारे पांव रेत के टीले पर नहीं, पत्थर की चढ़ान पर है और नजर कुरान पर है, और नजर कुरान पर है, और नजर कुरान पत्थर की चढ़ान पर है। जो समझो तुम्हारे गिरबान पर है और नजर मेरी कुरान पर है। एक जिंदा पर और दूसरा मेरे हुसैन में, ये दोनों थी, जिंदा भी है, कामयाब भी है। वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सामिईन मुकर्रम, अज़ीज़ान मिल्लत, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिली शख्सियात, पिंडाल में मौजूद अहलियान कराची, आज 11 मुहर्रमुल हराम और 12वीं शब कराची के मारूफ इलाके बंस रोड पर होने वाली यह अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जो हुसैन जिंदाबाद के नाम से मुअन्वन है, मैं और आप उसमें शरीक और शामिल हैं। जमात के ज़िम्मेदारान, कायदीन, वाइज़ीन, मुबल्लिगीन, दीगर जमातों के रहनुमाओं ने तफसील के साथ इस उन्वान पर आप हज़रात से गुफ्तगू फरमाई है और मैं ख़ुद काफ़ी देर से स्टेज पर मौजूद हूँ। हर ख़तीब ने अपने उन्वान की मुनासबत से उसका हक़ अदा किया और ऐन उन्वान के मुताबिक बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जो वक्त की इंतहाई ज़रूरत थी उनने कर ली है। मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर हज़रत मौलाना ताज मोहम्मद अनफी साहब, इस ज़िला के सदर हमीद अहमद साहब, उनकी पूरी टीम और कराची डिवीज़न के तमाम ज़िम्मेदारान जो इस वक्त स्टेज पर बैठे हैं, खराज तहसीन पेश करता हूँ, इसलिए कि एक कॉन्फ्रेंस बहुत मुख्तसर वक्त में सिर्फ़ एक ऐलान पर मुनक़्क़िद हुई है। यकम मुहर्रमुल हराम को हमने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुनासबत से एक जुलूस निकाला उनकी शहादत के हवाले से, और उसमें मैंने कुछ ऐलान किए थे। पहला ऐलान ये था, बल्कि यकम मुहर्रम से पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ऐलान किया था कि हम इस मुल्क इस नजराने के लिए भी तो कोई कुरान का आलिम चाहिए, और तुझे नजर नहीं आती। नजराने के लिए ईमान चाहिए, तुझे नजर नहीं आती। नजराने के लिए हकीकी मोहब्बत चाहिए, तुझे
हकीकी वालों तुम बताओ, नून लीग वालों तुम बताओ, काफ लीग वालों तुम बताओ, हकीकी वालों तुम बताओ, उनके जुलूसों में जाकर उनके हाथ चूमने वालों तुम बताओ ना। फला तक माना क्या है? खुद कहता है जो मारेंगे, जो मारेंगे, जो मारेंगे, जो मारेंगे, रूह निकल गई, सांस निकल गई, शरीर कुछ हो गया, यार का जनाजा भी हो गया, कब्र में भी उतर गए, कुरान पाबंदी लगा रहा है, रोक रहा है, मना कर रहा है, हुक्म दे रहा है, बोलो नहीं चलो मत हो, क्यों कहे, क्यों कहे, कुरान कहता है बल्ला हुसैन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मैंने यूं हुसैन जिंदाबाद नहीं कहा, मेरे कुरान ने मुझे बताया हुसैन जिंदाबाद। मैं मरसिया पढ़ने वाला नहीं, नोहे पढ़ने वाला नहीं। तुम इंडिया से बुलाओ या बर्मा से बुलाओ, लंदन से बुलाओ या अमेरिका से बुलाओ, हम खुद ही काफी है। तुम्हारे पास सिर्फ उसूल काफी है, तुम्हारे पास सिर्फ उसूल काफी है, हम खुद ही काफी है, हम खुद ही काफी है। जो मेरी तरफ रहे, मैंने यूं हुसैन जिंदाबाद नहीं कहा और 11 को आगे का 11 को। हमने यकम को जब उमर का जनाजा हो गया तो जिंदाबाद कहा। किसी ने कहा हमला तो 26 को हुआ था, मैंने कहा तुझे बड़ा एड्रेस पता है? कहते हमला, मैंने कहा इल्म बड़ा है, लगता है कोई रिश्ता था उससे। मारने वाले से यूं नहीं कह रहा, हम हवाई फायरिंग नहीं करते, हमारे पांव रेत के टीले पर नहीं, पत्थर की चुनाव पर है और नजर कुरान पर है, और नजर कुरान पर है, और नजर कुरान पत्थर की चुनाव पर है। यूसुफ जो तुम्हारे गिरबान पर है और नजर मेरी कुरान पर है। यूं नहीं कहता। आज भी जाओ ईरान में, तारीखी जगह ढूंढो, तारीखी जगह ढूंढो, तारीखी मकबरे ढूंढो। एक तरफ तुम्हें खुमैनी की नजर आएगी कब्र मकबरा, और एक तरफ अबू लौला फिरोज मजूसी की नजर आएगी। एक तरफ लूली की नजर आएगी, एक तरफ लूलू की नजर आएगी। ये कौन है? तुम्हें 26 का पता क्यों है? तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है? तुम जानते थे ना मंसूबा इस पर बना था, तुम्हारा उससे रिश्ता है, वरना तेरा बाप ना बुलाए, तूने उसका मकबरा बाजू बनाया, इसीलिए बनाया, उस उमर को मारा और तूने समझा वार करने से बंदा मर जाएगा। कुरान ने कहा ये तो जी जाएगा। हुसैन जिंदाबाद। पहले का बोलो मत, वला तो बोलो मत कहो, मत कहो, अरे मत कहो, पड़ा हुआ है मत कहो, गर्दन कटी है मत कहो, रूह निकल गई है मत कहो, बच्चे यतीम है मत कहो, बेटा जनाजा पढ़ा रहे मत कहो, क्या मत कहो, मुर्दा मत कहो। ऊंची मुर्दा, मुर्दा। ईमानदारी से बंस रोड के पढ़े लिखे लोगों, मैं तुमसे एक सवाल करने लगा हूं और तुम्हारी तवज्जो से उन नौजवानों से भी कहता हूं जिनको उनके बड़ों ने गुमराह किया हुआ है, खुदा के लिए बताओ जिंदों पर मातम होता है? ईमानदारी से बताओ जिंदों पर मातम होता है? दो लोगों पे मातम नहीं हो सकता, एक जिंदा पर और एक कामयाब पर। दो लोगों पे मातम ऊंची 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 नहीं हो सकता, एक जिंदा पर और दूसरा मेरे हुसैन में। ये दोनों थी, जिंदा भी है कामयाब भी है। और जो जिंदा पर मातम करे वो उसका दोस्त नहीं हो सकता।
ना 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 ना, सिर्फ मुझे देखकर, मेरी बात सुनकर ना कहो अकल की दुनिया में जाओ। जो जिंदा पर मातम करे दोस्त ऊंची, जो जिंदा पर मातम करे वो दोस्त सुनना मेरा जुमला, जो कामयाब पर मातम करे वो भी दोस्त। मैं एक मिसाल देने लगा हूं, तवज्जो है मेरी तरफ। मिसाल क्या है? एक बच्चा कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन, ए ग्रेड, A1 ग्रेड, हमारे तालीमी इदारों में कहते हैं मुमताज, A1 ग्रेड लेकर आ गया, उसे डिग्री मिल गई, उसे कामयाबी मिल गई। वो जब घर वापस आया, उसकी मां को किसी ने बताया, अरे तुझे पता है तेरे बेटे ने डिग्री मिली है। वो कहती है वाह, क्या कहा? वो बहन को पता चला, क्या कहा? बेटे को, भाई को पता चला, क्या कहा? बाप को पता चला, क्या कहा? दोस्त को पता चला, क्या कहा? इतने में हासना पड़ोसन आ गई। हासना जलने वाली, तकलीफ वाली, परेशानी वाली, दिल में गड़बड़ और बुग़्ज़ रखने वाली आ गई। उसको किसी ने कहा तुझे पता है? कहा क्या हुआ? कहा तेरी पड़ोसन के बच्चे ने A1 ग्रेड लिए। वो कहती है हाय कहकर फिर उंगली यूं पकड़ती है, हाय इसके बच्चे ने। फिर हाय नहीं कहती, कहती हाय वो हाय, हाय वो हाय, हाय वो हाय। मां ने हाय कहा, बहन ने हाय कहा, दोस्त ने हाय कहा। बाबा कामयाबी पर मातम नहीं किया जाता, और जो कामयाबी पर मातम करे वो दोस्त हो सकता। और मैं एक जुमला कहना शुरू में भूल गया, फिर कहना चाहता हूं, मेरी आज की तकरीर किसी पर तनकीद नहीं है, मैं कतन किसी तनकीद के मूड में नहीं हूं। मैं सिर्फ बात समझाना चाहता हूं, और किसी की दिल आजारी हो तो दिल को काबू में रखे। किसी की दिल आजारी हो तो दिल को काबू में रखे। मेरा बिल्कुल दिल आजारी का कोई मूड नहीं है, इसलिए कि 11 मुहर्रम में मैं हुसैन की जिंदाबाद की बात करने लगा हूं, और मैं कह रहा हूं हुसैन जिंदाबाद। कुरान ने एक जगह कहा कि वला तकुलू, तवज्जो करना, कुरान में जुमला नहीं आया। अल्लाह को पता चला कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शोर शराबा करेंगे, इन्हें ऐसा कहेंगे। अल्लाह ने एक पाबंदी और लगा दी, फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वला तहसबन्नल्लज़ीना, पहले कहा बोलो मत, फिर कहा सोचो भी मत। मुर्दा सोचो भी, मुर्दा सोचो भी, मुर्दा सोचो भी, कहो भी। एक आदमी मुर्दा ही नहीं समझ रहा वो मातम करेगा। एक आदमी मुर्दा ही नहीं समझ रहा वो रोएगा। एक आदमी मुर्दा ही नहीं समझ रहा वो चीखें चिल्लाएगा, नहीं चिल्लाएगा, इसलिए कि वो जिंदा समझता है। कहा तुम 11 को क्यों आए हो? मैंने 11 को बता दिया, कल जिसे सुनने वाला था वो जिंदा है, जिसके खिलाफ तुमने साजिश की थी वो जिंदा है, जिसको तुमने बताने के लिए करबला में बुलाया था वो जिंदा है, जिसके लिए तुमने वहां से मरा थी वो जिंदा है, जिसके लिए तुमने नियत ली थी वो जिंदा है, जिसको मार खुद को तुमने बचाना चाहा था वो जिंदा है, और जिसको किसी के हाथ देकर तुमने टुकड़े में तलना चाहा था वो जिंदा है। कहने वालों ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जिसे तुमने मारने के लिए बुलाया था वो जिंदा है, और जो मारने के लिए आए थे वो आज भी मुर्दा है, आज भी मुर्दा है, आज भी मुर्दा है। क्या है भाई? बस मैं इसके साथ एक बात और सुनाने लगा हूं। वो क्या? ये बात साबित हो गई हुसैन जिंदा है, इसलिए कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? वाह हुसैन जिंदाबाद। क्या बात है तेरी हुसैन, क्या बात है तेरी। तूने जिंदगी में भी मुनाफिक का पर्दा चाक किया, तूने जाकर भी मुनाफिक को बेनकाब किया। एक सवाल है मेरा, तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे तवस्सुस से उनसे पूछता हूं, शिया जवानों मजबूर हूं, फिर तुमसे मुखातिब हूं।
शिया जवानों सच बताओ, ईमानदारी से बताओ, हुसैन कहाँ है? हुसैन कहाँ है? हुसैन कहाँ है? खानदान हुसैन कहाँ है? औलादे हुसैन कहाँ है? करबला में कटने वाले कहाँ हैं? करबला में जाने देने वाले कहाँ हैं? सच बताओ कहाँ है? कहाँ है? किसी को शक है? काफिर होगा जिसको शक हो, काफिर होगा जिसको हुसैन के जिंदा होने का शक हो, काफिर होगा जिसको हुसैन के जन्नती होने का शक हो, काफिर होगा। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो हुसैन को जिंदा ना समझे या हुसैन को जन्नत में ना समझे। हुसैन कहाँ है? सच बताओ, ईमानदारी से बताओ, खुलकर बताओ। जन्नत में कोई खफा होता है? कोई रोता है? कोई सीने पे मारता है? कोई काला कपड़ा पहनता है? कोई मातम करता है? जन्नत में किसी को परेशानी होती है? बेसुकूनी होती है? भाई जन्नत में कोई भूखा होता है? जन्नत में कोई प्यासा होता है? नहीं, कोई और नहीं। तो हुसैन कैसे होगा? तो हुसैन जन्नत में और जन्नत में खुश है। खुदा की कसम खुश है, रब की कसम खुश है। सिर्फ हुसैन खुश नहीं, हुसैन के नाना भी खुश है, बाबा भी खुश है, सैयदा फातिमा भी खुश है, सैयद हसन भी खुश है, ज़ैनब भी खुश है। 1 2 3 4 5 6 7 11 के 11 इमाम जो वहां चले गए वो सभी खुश है। कुंबा है, कबीला है, रिश्तेदार है, खानदान है, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पीते हैं, उड़ते हैं, फिजाओं में हैं, बुलंदी में हैं, असमत में हैं, शान और शौकत में हैं, उरूज में हैं, मालात में हैं, हूरे हैं, सलमान है, जन्नत है, हवाएं हैं, फिजाएं हैं, गर्मी नहीं है, शिद्दत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, रात भी रात है भी सब साथ, हैं भी सब इकट्ठे, रंग भी कोई है कोई गम? एक बात और पूछने लगा हूं, शिया जवानों अपने बड़ों से पूछो, जिन लोगों ने हुसैन को मारा वो कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? जहन्नम में। पूछना चाहता हूं, जहन्नम में कोई खुश होता है? सच बताओ, जहन्नम में कोई खुश होता है? मुझे एक ने कहा जहन्नम में भी कोई खुश नहीं होता और हुसैन का कातिल हो तो मुहर्रम में भी कोई खुश नहीं होता। जहन्नम में भी कोई खुश नहीं होता। कातिल हुसैन हो या दुश्मन हुसैन हो तो मुहर्रम में भी वो खुश नहीं होता। क्या कहता है? मुहर्रम में भी वो गमज़दा रहता है, परेशान रहता है, लेकिन आम दिनों और महीनों की निस्बत से उसका गम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? मैंने कहा इसलिए बढ़ता है, इसका ईमान दिया जाता है। का ईमान कौन लेते? मैंने कहा दुनिया को सूझे, अदालत में पेश होते हैं, अदालत रखती है, इसका ईमान दे दो। बंदा कहता है मुझे जेल भेज दो मगर मेरा ईमान न दो। घर वालों को कहता है ईमान न देने दो। तुमने कत्ल हुसैन का किया, तुम्हारा ईमान न मिले। हर साल ईमान लगेगा, हर दौर में ईमान लगेगा, चौक चौराहे पर ईमान लगेगा। ईमान मिल गया लेकिन उसूल वहां भी मुख्तलिफ है। वहां ईमान मिलता है तो ईमान लेता कोई और है, या ईमान लगता है तो ईमान लेता भी खुद है। कहने वाले ने कहा खुद क्यों लेता है? मैंने कहा खून हुसैन का है, हुसैन जिंदा है, रब हुसैन को दिखाते हैं। हुसैन से दूर और परेशान न होना। बस मुहर्रम के करीब तुझे बुलाने वालों ने धोखा दिया था। 4 रोडों पे चौकों पे अपनी जिंदगी के शऊर से देखते चला जा, तुझे पता चलेगा उनका ईमान हो रहा है, कोई और मार रहा, खुद मार ले। ना कमीज पहन के नहीं, कमीज उतार के, सफेद लिबास में नहीं, काले लिबास में, सफेद दिल के साथ नहीं, काले दिल के साथ, अच्छी सोच के साथ नहीं, गंदी सोच के साथ, रिमांड 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 रिमांड। नाराज न होना, मेरी आज की गुफ्तगू बिल्कुल किसी की दिल आजारी के लिए नहीं। इसलिए मैंने कहा दिल आजारी नहीं कर रहा, दिल संभाल के रखो। बड़ों से जवाब लेकर बताओ, हुसैन खुश, हुसैन वाले खुश, कातिलाने हुसैन भी खुश है। जहन्नम में कोई खुश होता है? कोई हंसता है? रो कौन रहा है? मर कौन रहा है? परेशान कौन हो रहा है? तकलीफ किसको है? यूं नहीं है हुकूमत पाकिस्तान तुम्हें भी सलाम है।
मैंने इनसे कहा तुम पाबंदी क्यों नहीं लगाते? मुझे कहने लगा मौलाना साहब आप भी अजीब हो, हम पाबंदी लगाएंगे तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कातिल हुसैन का हशर क्या है। मैंने कहा तुम हशर दिखाते हो, खुदा महशर दिखाता है। मैंने मीडिया वालों से कहा तुम सब कुछ दिखाते हो, कहते छुपाएं क्यों, हम कोई तकियाबाज थोड़ी हैं। मैंने मीडिया वालों से हजरत साहब पूछा तुम सब क्यों बताते हो? कह लगे हम कोई तकियाबाज हैं क्या हम कुछ छुपाएं? हम तो सब बताते, सब बताते, सब बताते, अंदर बाहर आना जाना सब बताते। तो कातिलाने हुसैन जहन्नम में और हुसैन भी खुश, हुसैन वाले भी खुश, कातिलाने हुसैन पे गम में या तवज्जो। हम जिंदाबाद क्यों कहते हैं? वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू, पहली जगह बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, दूसरी जगह बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। तूने सबीर यहाँ लगाई है, पानी किसको पिला रहा है? प्यासा कौन है आज? वो तो जामे कौसर पी रहे हैं, वो तो जन्नत में पी रहे हैं, पिला किसको रहा है? प्यासा आज कौन है? आज प्यास किसको लग गई? उसी को लगी है जिसने प्यासा रखा था। मुझे तो रसूल ने कहा रोजा रखो, हमने तो रोजा रखा। मैंने उस दिन भी पूछा शिया जवानों तुम्हारे बड़े तुम्हें ये क्यों नहीं कहते रोजा रखो? 10 मुहर्रमुल हराम के बाद 11 मुहर्रम का हुसैन जिंदाबाद कह रहे हैं, कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहोगे या नहीं कहोगे? अगर तवज्जो मेरी तरफ हो तो मैं एक बात और करने लगा हूं। तवज्जो है ये नहीं है? कुछ कुछ गड़बड़ जरूर हो गई है, पता नहीं वहां हो गई है यहाँ हो गई है, कहीं हुई जरूर है। कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। हुसैन जिंदाबाद। हजरत हनफी साहब कह रहे थे ये करबला बयान करता है। हनफी साहब ये करबला बयान ही नहीं करता, ये तो करबला बयान ही नहीं करता। हुसैन का बचपन, हुसैन का लड़कपन, हुसैन की जवानी, हुसैन का नमाज, हुसैन का रोजा, हुसैन का किरदार, हुसैन का जमाल, हुसैन का इल्म, हुसैन का तकवा, हुसैन की तारत, हुसैन की बुजुर्गी, हुसैन की शराफत, हुसैन का निकलना, हुसैन का बढ़ना, हुसैन का बढ़ना, हुसैन का क़ियाम, हुसैन का रुकू, हुसैन का सुजूद, हुजूर का हुसैन का जिहाद, हुसैन की तलवार, हुसैन का लब, हुसैन का लफ्ज़, हुसैन की नाक, हुसैन का बयान, हुसैन का तकवा, हुसैन की तारत, हुसैन का कलम, ये अपनी जगह है। मैं कहता हूँ तुम हुसैन को सिर्फ 3 दिन नहीं तो पूरा बताओ। शिया जवानों इनसे कहो 3 दिन पूरा बताओ। सबसे पहले ये बताओ कि काफिला हुसैन में सबसे पहले करबला में जान देने वाले का नाम शो करो। इसका नाम क्या है? ये करबला में जाकर नाम शो करेंगे। हुसैन की तरफ से सबसे पहले लड़ने में आने वाले का नाम अबू बकर बिन अली था। आओ करबला बयान करो। अबू बिन अली का नाम क्यों नहीं लेते? करबला के शोधा का जिक्र करते हो। दूसरे नंबर पे आने वाले का नाम जनाब उमर इब्न अली था। तीसरे पे आने वाले का नाम जनाब उस्मान इब्न अली था। चौथे पे आने वाले का नाम जनाब अब्बास इब्न अली था। जो नहीं बताते करबला में गोली जब सजदा है तो खूब अबू बकर से उमर से और उस्मान से